नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा के आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, चाहे हिंदी हो, इंडिया जीके हो। तो आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो है विज्ञान भी मिलेगा, इतिहास भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, और मैंने कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी उठाए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लोगे तो आप इससे बाहर अगर जो मैंने टॉपिक करवाया है इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने स्टडी वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। और आपको अगर भी पीडीएफ चाहिए आपको, तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम के बारे में जान लेते हैं आज। जो मिस्र है, मिस्र की है पीपुल्स असेंबली, ये संसद के नाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। पाकिस्तान की है नेशनल असेंबली। जर्मनी की है बुंडस्टैग। यूएसए की है कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की है जातीय संसद। इजराइल की है नेसेट। जापान की है डाइट। मालदीव की है मजलिस और ऑस्ट्रेलिया की है संघीय संसद। आगे बढ़ते हैं। स्पेन की है कोर्टेस। नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत। रूस की है आपकी ड्यूमा। चीन की है आपकी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की है नेशनल असेंबली। ईरान की है मजलिस। मलेशिया की है दीवान निगारा। अफगानिस्तान की है सूरा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है। तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड की है सेजम। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मंगोलिया की है खुराल। डेनमार्क की है फोल्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली। नीदरलैंड की है स्टेट जनरल। इटली की है सीनेट। कुवैत की है नेशनल असेंबली। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के है मजलिस अल सूरा। अब कुछ विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो अध्ययन है, कैंसर रोगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तो वह आपकी तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो वो पैरामीशियम होती है, उसकी आकृति जो है चप्पल के समान होती है। कैंचुए की आंखें होने की भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव शरीर का जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है, यानी 1350 ग्राम। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो होती है लोहा। कौन सा जो है शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? आपका पनीर। कौन सा करता है? पनीर। आगे बढ़ते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है ग्रीक भाषा से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो आपकी यकृत ग्रंथि। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो होता है आपका रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। जो मनुष्य में मादा जनन के अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वो आपका रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है सेरेब्रम के द्वारा। किसके? सेरेब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो होता है आपका हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका किया जाता है कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, जो प्रक्रिया होती है और मनुष्य सांस लेता है, तो वह क्या छोड़ता है? तो वह छोड़ता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो वो करती है आपका ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में न ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो वो आता है आपका विसरण। अब कुछ अनुसंधान और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर रहेगा? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान तो ये भी आपका रहेगा देहरादून में। अगर आपका वन आ जाए तो वह भी देहरादून में, वन्य आ जाए तो भी देहरादून में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान तो ये आपका रहेगा इज्जतनगर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो ये आपका रहेगा नागपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान तो ये आपका रहेगा बीकानेर में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान तो ये आपका रहेगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान तो आपका कहाँ रहेगा? नागपुर में रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका रहेगा नई दिल्ली में। भारतीय मृदा अनुविज्ञान संस्थान तो आपका रहेगा प्रयागराज में। केंद्रीय मृदा व एवं लवणता अनुसंधान संस्थान तो ये आपका रहेगा करनाल में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान तो ये आपका रहेगा बेंगलोर में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये क्या आपका कह रहेगा? देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ये आपका कहां पर रहेगा? दिल्ली में। सलीम अली पक्षी विहार और प्राकृतिक इतिहास ये आपका रहेगा केंद्र जो है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये आपका कहां रहेगा? कोलकाता में रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान तो ये आपका कहां रहेगा? कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान तो आपका रहेगा झांसी में। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो आपका रहेगा जोधपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका रहेगा नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला तो आपका रहेगी पूना में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान तो आपका रहेगा चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान आपका रहेगा लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये आपका रहेगा धनबाद झारखंड में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ये आपका रहेगा कोलकाता में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तो आपका रहेगा जादूगोड़ा में, और जादूगोड़ा रहेगा आपका झारखंड में। तो फ्रेंड्स शेयर जरूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना? तो मैं वहां पर आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किया था कर्जन ने। लॉर्ड नहीं लगाएंगे हम, आज हम इनके गुलाम नहीं हैं, सिर्फ कर्जन पढ़ेंगे। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो कर्जन ने किया था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो ये आपका रहेगा मदुरई में। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वो आपका औरंगजेब रहेगा, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो वो लिया गया आपका कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? तो कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सा, कई बार पूछा जा चुका है। तो वो रहेगा आपका औरंगजेब। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर।
आगे बढ़ते, अब भारत में जो प्रथम है उनके बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कृषि मंत्री थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और कानून मंत्री थे आपके भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रश्न को 2 बार पढ़ना, इसमें पूछा क्या गया है। इसमें भारत के प्रथम रेल मंत्री है वो आसफ अली होंगे, और स्वतंत्र अगर लिखा मिले तो वो आपका रहेगा जॉन मथाई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? तो आपका बलदेव सिंह रहेंगे। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपके गंजातर आली रहेंगे। कौन से? गंजातर आली। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन है? तो वो है आपके अब्दुल नस्तर। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर अपने स्टडी वाले ग्रुप में जरूर कर दें। और मैं तो इतना कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। भारत की नाम के उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो है भरत चक्रवर्ती से। ये बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन थोड़े से टफ हैं। अगर आप इनको याद करके जाओगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस बार उम्मीद ना करके जाएं कि आपको आसान एग्जाम मिलेगा, हो सकता है टफ एग्जाम आ जाए, इसलिए बड़े लेवल की तैयारी से आप स्टार्ट करें। भारत के नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से के किस प्रतापी राजा से? तो भरत चक्रवर्ती से रहेगा ये। अब प्रमुख नारे देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को, तो ये किसने दिया था? तो मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। जय जगत ये दिया था विनोबा भावे ने। करो मत दो, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। वंदे मातरम दिया था तो ये था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन ये दिया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो तो ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्राज्यवाद का नाश हो तो ये कहा था भगत सिंह ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी थी? तो वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू हिंदुस्तान हमारा, तो ये भारत हिंदू हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है, तो ये किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने, नहीं माफ कीजिए जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने का नारा किसने दिया था? यह भी महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को। याद रखना है 8 अगस्त 1942 को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने।
शिक्षित बनो, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। अब आगे बढ़ते हैं। WHO, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका रहेगा जिनेवा। कहाँ पर रहेगा? जिनेवा। याद करना मुश्किल नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो जान जाने का खतरा है, यानी कि जिनेवा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। आईसीसी की पहली रेफरी कौन है? तो कौन है? जीएस लक्ष्मी। जो आईसीसी है उसकी पहली महिला रेफरी कौन है? तो जीएस लक्ष्मी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा भारत? तो 3 बार पहुंचा। कितनी बार? 3 बार। भारतीय जो है हमारी टीम है, वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 3 बार पहुंची है और 1 बार जीत चुकी है, 2 बार जीत चुकी है। एक बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में। एक बार कपिल देव के नेतृत्व में और दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। याद रखना है आपको। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके असम से। किससे? असम से। याद रखना है, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। UIDAI का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो वह आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय आपका रहेगा बेंगलोर में। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका रैफलेशिया सबसे बड़ा फूल है ये। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पुष्प। कौन सा होता है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वो होता है आपका वृक्क में। कहां होता है आपका? वृक्क में। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह ये आपके आएगा खेतड़ी में। कहाँ पे आएगा? खेतड़ी में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो आपकी चावल रहेगी। कौन सी? चावल रहेगी। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। कौन से होते हैं? तो होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो वह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें तांबा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो आपकी ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु आए तो आपकी ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। ये कल के एग्जाम में आया था प्रश्न। ये क्यों होता है? क्योंकि पेड़ रात को क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर सॉस होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? जो एक पौधा होता है उसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है, तो आपका मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? आपका कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरे रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? तो आपका रहेगा नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक के उत्पादों से संबंधित है।
मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत में कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश आपका एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर रहेगा आपका? बरेली में रहेगा। कहाँ पर रहेगा आपका? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? मांस से या फिर टमाटर से भी। किससे? टमाटर से भी। अब भूगोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आपका चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो वह आपका जो है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आपका रहेगा अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो आपकी बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपका जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ जीके वैसी पकड़ बना लो कि जीके आपसे हाथ से छूटे ही ना। रगड़ दो बिल्कुल जीके को, छोड़ना नहीं जीके को। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? तो वो करता आपका श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214। कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम अगर पूछ लिया जाए तो आपका 2933, 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका रहेगा अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है भारत का दक्षिणी छोर। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये आपका पिगमिलियन पॉइंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। कितना? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत की सतल सीमा की से कौन सा देश लगता है? तो आपका लगता है तो बांग्लादेश लगता है, चीन भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, नेपाल भी लगता है, वर्मा और भूटान भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती है और पाकिस्तान से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। किसे? राजस्थान से। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इन राज्यों से होकर यह गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 है। कितनी? 8 डिग्री 4। भारत का मानक समय कहां से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। कितना? 5.5 घंटे आगे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। कितनी? जो हमारी भूमध्य रेखा है ना, उससे भारत के दक्षिणी जो छोर है
जो भूमध्य रेखा है और दक्षिणी छोर है, तो इनकी जो बीच की दूरी है वह कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आ चुका है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। अब इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं, और ये हमारा मोबाइल नंबर है जहां पर आप व्हाट्सअप करके जो है अपना जो पीडीएफ जो है मांग सकते हैं। बिना बेझिझक, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं पैसे की वजह से जो है शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। दो साथियों, पैसे की वजह से शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए बिल्कुल पीडीएफ तैयार मिलेगी, आप मैसेज कर देना। किस सम्राट ने पेशावर से कोलकाता तक प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया? तो वो करवाया था आपका शेरशाह सूरी ने। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर ने बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वो की थी आपकी 1498 में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो वो आई थी आपकी 1602 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान हॉकिन किस वर्ष सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? तो वह आया था 1608 में। 1663 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो वो किया था आपका सूरत में। किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? किसने हराया था? क्लाइव ने। लॉर्ड मत लगाना, आज हम इनके गुलाम नहीं हैं। तो कौन था? क्लाइव। किस निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर और भारत में फ्रांसीसियों के का शासन अंत किया था? किसने किया था? 1760 में वांडीवास की लड़ाई में किया गया था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था? तो हरा बक्सर की लड़ाई में कैप्टन हेक्टर मुनरो द्वारा 1764 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। और ये महानदी पड़ती है आपकी उड़ीसा में। रवांडा किसकी राजधानी है? जो रवांडा है वो राजधानी किसकी है? तो वो किगाली की। किसकी? किगाली की। माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? तो आपका रहेगा सिसिली, इटली में। माउंट एटना कहां पर रहेगा? सिसिली, इटली में रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग। तो इसकी जो लंबाई है वो 3717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे आपका रॉबर्ट पियरी, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले थे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका रहेगा वेनेजुएला, जो ये आपका रहेगा साल्टो एंजिलम, वेनेजुएला में रहेगा ये। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? तो आपकी तंजानिया। कौन सी है? तंजानिया। युगांडा किसकी राजधानी है? युगांडा आपकी कंपाला की। किसकी? कंपाला की। किस दिन सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है? तो आपका होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। भारत के में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? तो होता है आपका केरल में। कहां पे होता है? केरल में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका रहेगा कटक में। कहां पर रहेगा? कटक में। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किसके द्वारा? संकरण के द्वारा। किसके द्वारा? संकरण के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान। जो राजस्थान आपका सरसों का जो उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो सिसिली और का स्ट्रॉम्बली होता है। स्ट्रॉम्बली, उसको हम भूमध्य का लाइट हाउस कहते हैं। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर की बात आए तो आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ आपको जाना पड़ेगा।
कपास की खेती के लिए भारत में उत्तम जो है प्रदेश कौन सा है? कौन सा आपका? सिंधु गंगा घाटी। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका रहेगा ग्रीनलैंड। कौन है आपका? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? आपका सहारा। कौन सा है? सहारा। फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टडी वाले ग्रुप में करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो होता है आपका विटामिन डी का। किसका? विटामिन डी का। अगला प्रश्न है, हेलीपुछल तारा, जो हेलीपुछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद आपको दिखाई पड़ता है। कितने दिन बाद? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो आपका प्रासर्व्य तरंगें। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका एड्स। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? है आवेश की मात्रा। किसका है? आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? लाफिंग गैस है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। किससे? लोह कवर से। किससे? लोह कवर से। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वो होती है आपकी न्यूक्लियर संयलन। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है आपका मैनोमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और प्रश्न पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि आपकी 52 सेकंड। रेडियो सक्रियता खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो आपके हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसकी खोज की थी? रॉन्टेजन ने। आगे बढ़ते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा जो है सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर जो है आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राजघाट रहेगा। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक चली थी 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो की गई कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो हुआ था आपका 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित है।
किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में से प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में से प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा था? 1965 से प्रदान किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए। भारत का सबसे बड़ा जो है भारत रत्न अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार किया जाता है? तो वो किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक। तो अगला प्रश्न है साथियों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे स्थापित किया था? तो वो किया था स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, तो उसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से स्थापित किया था। अगला प्रश्न है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो तो प्यारे बच्चों आशापूर्णा देवी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो वो की गई थी आपके सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो किया था आपका मध्य प्रदेश ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देवी का रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला जो प्रथम भारतीय था तो वो कौन था? आचार्य विनोबा भावे था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में से दिया गया था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1930 में से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया था 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से इसे प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किया जाता है नेशनल असेंबली ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत। यह पंथ नहीं है, पंत है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है।
भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो है दिया गया। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रथम विदेशी था। अब कुछ जो है परियोजना के बारे में जान लेते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वह दामोदर नदी पर किया गया था। अब जान लेते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में। तो वो था आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को हम राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस संघ की है? तो आपका सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? आपकी गोंड। कौन सी? आपकी गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। शहीद आजम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को हमारा शहीद आजम कहा जाता है। सैल्यूट करता हूं इस इंसान को मैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप यह भारत का जो विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, जनरल डायर यानी की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। कब की थी? 1940 में। तो साथियों 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन था जब जलियांवाला बाग में कई हमारे हिंदुस्तानी जो है बेमौत मारे गए थे और जनरल डायर ने इसे मरवाया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में किया गया। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। लॉर्ड नहीं लगाएंगे, ये दुष्ट कर्जन बोल सकते हो इसे। तो कर्जन द्वारा। आज हम इनके गुलाम नहीं हैं जो लॉर्ड लगाएं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में ना 25 उच्च न्यायालय हैं साथियों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली आ जाए तो आपका रहेगा केरल का। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? तो आपकी रहेगी सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपकी अरावली है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपका गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आपका सियाचिन रहेगा, ग्लेशियर। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, बालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है बनिहाल दर्रे से। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो वो होती है आपकी चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहां गिरती है? तो आपकी गिरती है कचकेरन में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आपकी निकलती है सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश के जमुना के नाम से जाने जाते हैं? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी।
अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी। इसके मैं दो बात बता देता हूं। अगर प्रश्न आए एग्जाम में तो दक्षिण की गंगा कौन सी है? कावेरी है। दक्षिण की लगा देना तो कावेरी। अगर दक्षिण भारत की आ जाए तो आपका रहेगा गोदावरी। भारत का नाम आ जाए तो उसका रहेगा गोदावरी, याद रखना है। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है आपकी मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उदयपुर की उदयपुर जो पुर है वो जवारा खाने किस खनिज के लिए जाने जाती हैं? वह जस्ता के लिए जाने जाती हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो वह आपका घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट जो है अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वह आपका छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध रहेगा। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो आपका टोर्नेडो। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो आपकी पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, बहुत चर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो आपकी गुजरात में रहेगी। भारत के पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है? सदाबहार वनस्पति जो है इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपका 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो होती है आपके सागरीय जल से, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपकी कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त प्रपात का निर्माण करती है? तो आपकी नर्मदा नदी होती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की हैं। किसकी हैं? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो आपका गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली बनाती है? तो आपकी बनाती है ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आपकी ताप्ती नदी आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ कौन सी नदी के तहत? वह सिंधु नदी के तहत। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती? तो आपकी सिंधु नदी है। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां? तो कृष्ण नदी की आपकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत के समस्त सतल भाग पर कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो वह 24%। कितना? 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसमें क्या नाम दिया जाता है? तो आपको दिया जाता है दोमट नाम। तो अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टैक किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके दक्षिण डकोटा में। किसमें? दक्षिण डकोटा में।
अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या था? एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय के प्रधानता के पाए जाते? तो पाई जाती है उत्खनन की। किसकी? उत्खनन की। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका रहेगा स्पेन और पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वह जाता है आपका हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर? तो आपका रहेगा देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां किस देश से स्थित हैं? तो आपकी रहेंगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे। क्या है? बारालाचा दर्रे। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है? आपका गोंडवाना क्षेत्र में। कहां? गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, यह उड़ीसा में रहेगी। अगला प्रश्न है, रवांडा राजधानी क्या है? तो किसकी है? तो वह आपकी किगाली की। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आपका रहेगा सिसिली, इटली में। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सी होती है? भूमध्य रेखा पर। क्या होती है? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का, जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है, माउरी का मूल निवास क्या है? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां जो सहायक नदियां हैं वो किसकी हैं? कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी पारसनाथ। कौन सी? आपकी पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो वो है आपका अरब प्रायद्वीपीय, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो आपकी कुनैन बनाई जाती है। कौन सी? कुनैन। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपका, बाखड़ नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। LBW, इस पहले बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। लेग बिफोर विकेट। ये किस खेल से संबंधित है? जो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो आपकी रहेगी अजमेर में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वो कर लिया था आपका कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 261 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय केंद्रीय बैंक का रिजर्व बैंक यानी RBI। सालार जंग म्यूजियम कहां पर है? तो आपका रहेगा हैदराबाद में, सालार जंग म्यूजियम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो आपका ज्योति बसु रहा, पश्चिम बंगाल से है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी रहेगी नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो वो होता है साथियों 40 डिग्री पर। कितना? 40 डिग्री पर। कांसा किसके मिश्र धातु है? तांबा और टीन की जगह कांसा मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG क्या होगा? तो होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी।
राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता, जिसे हम ऊपर का सदन का जो है सदन कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 साल का होता है। और जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह इसका लाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% भाग पर जो है भारत में खेती होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एनिमल हस्बेंड्री करवा चुका हूँ, तो उसमें आप देखना। तो पहला प्रश्न यही है कि 51% भाग पर भारत में खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? झूम खेती। भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य जंगलों को जो जंगल काटकर जो खेती करते हैं ना, उसको हम झूम कृषि कहते हैं। वैसे साथियों, जंगल कभी काटने नहीं चाहिए। अब कुछ और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं हम। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 होती है। वो कौन सी? 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु में भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया? तो वो किया गया आपका तारापुर में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया? तो 1969 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं कि महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां किसी के शासनकाल में हुई? तो 483 में हुई थी ये, राजगृह में, और अजातशत्रु के काल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। एयरफोर्स में यह सवाल प्रश्न जो है आ चुका है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो आपके रहेंगे अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कुछ राजवंश और उनके संस्थापक देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। नंद वंश का महापद्मनम था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का कौन था? महापद्मनंद था। तो मौर्य साम्राज्य का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का कौन था? श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, पाल वंश के कौन था? ये था गोपाल। पल्लव वंश का आपका सिंह विष्णु। और राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, चालुक्य वातापी वंश का था पुलकेशिन द्वितीय, माफ कीजिए प्रथम। और चालुक्य कल्याणी वंश का था तैलप द्वितीय। कौन था? तैलप द्वितीय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल वंश का था आपका विजयलाल या विजयल्य। सैन वंश का था आपका सामंत सैन। गुर्जर प्रतिहार वंश का था हरिश्चंद्र नागभट्ट। चौहान वंश के हैं आपके वासुदेव। चंदेल वंश के हैं आपका नननुक। गुलाम वंश के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश के हैं गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के हैं खिज्जर खां। लोधी वंश के हैं बहलुल लोधी। विजयनगर साम्राज्य के बुक्का हरिहर बुक्का। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के हैं हसन गंगू। मुगल वंश के हैं बाबर। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं जिससे आपको जो है ये याद हो जाएंगे। कुछ गुलाम वंश के जैसे जीके, टफ से लेट। तो जीके टफ से लेट याद होगी, ठीक है। जी से बनेगा आपका गुलाम वंश। के से बनेगा आपका खिलजी वंश। टी से बनेगा आपका तुगलक वंश।
और एस से बनेगा आपका सैयदन, एल से बनेगा लोधीवंश, ये नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, जीके टीएसएल। आगे बढ़ते हैं, कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या करते हैं पौधे? रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो स्पेस। क्या है? स्पेस। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो वह होता है आपका कैल्शियम। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो रसोई गैस का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो वह आपका रक्त का नहीं जमना। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। उष्मा का कम प्रतिरोध ऊष्मा कौन सी होती है? वो तो आपकी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, वाट को किस में प्रकट करते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में इसमें जो है प्रकट करते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका यीस्ट का। अगला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईथर का। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलिस द्वारा आपका मलेरिया फैलता है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का क्या अर्थ है? तो आपका कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या आपका? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो आपका धारा नियंत्रित करने में। किसे? धारा। अब कुछ संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। रेड क्रॉस का जो आपका जिनेवा में, इंटरपोल का रहेगा आपका पेरिस में, एशियाई विकास बैंक का जो रहेगा मनीला में, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का रहेगा आपका गलांड यानी स्विट्जरलैंड में, नाटो का रहेगा ब्रुसेल्स में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, सार्क का है काठमांडू में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है का मुख्यालय तो आपका नैरोबी में रहेगा, गेट का है जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में, अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC यानी अमेरिका, अरब लीग का आपका रहेगा काहिरा में, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद रहेगा आपका मास में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ये रहेगा आपका जिनेवा में, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय रहेगा आपका जिनेवा में। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का रहेगा अदिस अबाबा में, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का रहेगा आपका जिनेवा में, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का रहेगा आपका जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रहेगी आपकी वियना में, पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग रहेगा आपका बगदाद में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन रहेगा आपका जिनेवा में, एमनेस्टी इंटरनेशनल रहेगा आपका लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी रहेगी आपकी लुसाने में, यूरोपीय कॉमन मार्केट रहेगा आपकी जिनेवा में, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन रहेगा आपका स्ट्रासबर्ग में, पेट्रोलियम उत्पादक प्रदेशों का संगठन रहेगा आपका वियना में। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन रहेगा आपका पेरिस में, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय रहेगा आपका ब्रुसेल्स में, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का रहेगा आपका लंदन में, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय रहेगा आपका जिनेवा में। अब कुछ और प्रश्न पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध जो आपका भागीरथी नदी पर रहेगा। मीका का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आपका भारत। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में रहेगा। असम में कौन सा अभ्यारण एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण। सरिस्का अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में रहेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो आपका रहेगा उड़ीसा में। विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी कैस्पियन सागर।
विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? आपकी लेक सुपीरियर, कनाडा में रहेगी ये। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपका प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका कृत्रिम महासागर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान को। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तो आपका रहेगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पहली बार चुनाव में नोटा विकल्प का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो वो किया जाता है 2013 में। उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया नवाब आसफ उद्दौला द्वारा। चौरी चौरा हादसे के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को रोक दिया था? असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो ये रहेगा आपका ब्रुसेल्स में। एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिसने 3 एक दिवसीय दोहरे शतक बनाए? तो रोहित शर्मा ने। ऑक्टेव कानून किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो 21 में। किसमें? 21 में। अगला प्रश्न, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 को आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न देख लेते हैं अपने विज्ञान के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेओन के नाम से इसे जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो श्रवण को घोलता है तो आपका एक्वेरेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है किसको? जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार का दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक दांतों का उपयोग होता है। कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो आपका नारंगी और बैंगनी। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों नन प्रबंधन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन? तो आपका विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल हो आपका जो है खट्टे फलों में होता है। कार्य की इकाई क्या है? आपकी जूल है। अगला प्रश्न है, भूगोल से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे अब। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है सबसे पहले मानसून का आगमन। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि के ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका भारत और श्रीलंका को। भूकंप और इनमें से संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवार खाने किस राज्य में है? तो वह आपके राजस्थान में रहेंगी। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो आपका रहेगा अर्जेंटीना। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में? तो आपका रहेगा कर्नाटक में। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी? तो आपकी रहेगी बैकाल झील। ये बैकाल झील आपकी रहेगी साइबेरिया में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं कहता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टडी वाले ग्रुप में वीडियो को जो है शेयर कर दें। और ये जो वीडियो मैं देता हूँ यहाँ पर 2 वीडियो आ जाते हैं, उनको देखना कभी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।